मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में अब हम चैप्टर 3 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर EVS बुक, ओपन पेज नंबर 16, देन मेंशन डेट एंड डे ऑन चैप्टर 3। आपको डेट एंड डे मेंशन करना है 19/7/21 मंडे। हमारा चैप्टर नेम है प्लांट्स अराउंड अस। सभी जानते हैं प्लांट्स क्या होते हैं, सबके आसपास होते हैं ना। तो वो प्लांट्स जो कि हमारे आसपास है ना। प्लांट्स क्या होते हैं पता है? पौधों को कहते हैं ना। सभी को पता है प्लांट्स क्या होते हैं। आपके आसपास है पौधे, कौन कौन से हैं? यस, नीम और कौन से पौधे हैं आपके पास? ये तुलसी, मनी प्लांट, बहुत सारे पौधे होते हैं ना, रोज। तो ये सब पौधे जो बानियान ट्री, ये सारे पौधे हैं ना। तो अब उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं हमारी ही तरह। प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग। दे मेक अवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्प अस टू ब्रीथ क्लीन एयर। तो प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी तरह ही लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग पता है ना आपको? यस, हमारी तरह ही लिविंग थिंग होते हैं। जो लिविंग थिंग क्या होती है? जो ब्रीथ लेती है, जो ग्रो करती है, वो सब है ना। तो वो भी हमारी तरह ही लिविंग थिंग होते हैं, वो भी ब्रीथ लेते हैं, है ना। और ग्रो भी होते हैं ना, पहले छोटे से होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। प्लांट गिव्स अस मेनी थिंग्स। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। क्या क्या देते हैं प्लांट्स? यस, फूड देते हैं ना। सारा जो फूड होता है, टमाटो और जो भी जितना भी ग्रैन होता है, ये सब किस पे उगता है? प्लांट पे। क्लोथिंग भी देते हैं, कॉटन उगता है ना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट से ही मिलती है ना। वुड देते हैं, है ना, लकड़ी देते हैं हमें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं। सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। और हमारे एनवायरनमेंट को सुंदर बनाते हैं। अब सोचो अगर हमारे आसपास पेड़ नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और ब्रीथ लेने के लिए हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना, क्लीन एयर देते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं हम आज ये पढ़ेंगे। ट्रीज क्या होता है? देखो अपन प्लांट्स के टाइप पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या क्या होता है? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सभी होते हैं, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे आज हम पढ़ रहे हैं ट्रीज। तो ट्रीज क्या होते हैं? ट्री है आपके आसपास कोई भी? हाँ, ट्री है ना। बानियान ट्री होता है, नीम का होता है, गुलमोहर होता है, ये सारे ट्री के नेम है। तो आपके आसपास भी होंगे बहुत सारे ट्री देखे आपने कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं ना, और बड़े भी होते हैं ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्री। ऐसे प्लांट जो बहुत लंबे और बड़े होते हैं उसी को हम ट्री बोलते हैं। तो बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, बड़े, है ना, लंबे और स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ट्री, आपने देखे होंगे। जैसे कि नीम का पेड़ देखा सबने, गुलमोहर और बानियान एंड मैंगो, इन सबको हम क्या बोलेंगे? ट्री। ऐसे प्लांट जो कि बहुत बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे एग्जांपल आपने नीम, गुलमोहर और बानियान, मैंगो, इन सब के आपने ट्री देखे होंगे। इनको अपन बोलते हैं ट्री। दे हैव थिक ब्राउन वुडी स्टेम। आपने देखा ना उसको, उसकी जो स्टेम होती है थिक और ब्राउन कलर की होती है, और वुडी लकड़ी वाली स्टेम होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। उसकी जो स्टेम होती है वो थिक, ब्राउन और वुडी होती है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। तो बहुत से ट्रीज है जो लिव कितने सालों तक रहते हैं? मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक रहते हैं ना। जैसे ट्रीज जो होते हैं बहुत सालों तक रहते हैं। श्रब्स, स्मॉल bushy plants like rose, hibiscus and मेहंदी आर कॉल्ड shrubs। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो झाड़ीदार होते हैं ना, झाड़ियों टाइप के पेड़ होते हैं जो बड़े नहीं होते, स्मॉल होते हैं ना। स्मॉल और झाड़ीदार पेड़ जो होते हैं जैसे रोज, हिबिस्कस, ये सब, और मेहंदी, ये सब, इन सबको अपन श्रब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रब्स। जो झाड़ी जैसे पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, उनको श्रब्स बोलते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव हार्ड एंड थिन स्टेम्स। और ये ट्रीज से छोटे होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत हार्ड होती है और थिन, पतली सी होती है। आपने रोज़ का जो प्लांट सभी के घर में ऑलमोस्ट होता है तो देखा होगा, वो क्या होता है? ज़्यादा बड़ा नहीं होता, स्मॉल होता है। और उसकी जो स्टेम होती है कैसी होती है? पतली होती है, थिक,
हार्ड होती है और पतली होती है ना, उसको कहते हैं अपन स्टेम। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये भी मैनी ईयर्स बहुत साल तक रहते हैं। हर्ब्स वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक स्पिनच, ग्रास एंड मिंट्स हैव अ थिन वीक स्टेम एंड लिव ओनली फॉर वन सीजन, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। अब हर्ब्स क्या होता है ना, आपने ग्रास देखी, ग्रास देखी है ना सभी ने, गार्डन में होती है। और मिंट्स देखा, पुदीना है ना, पुदीना देखा है ना आपको पिक्चर में दिखा हुआ है। तो ऐसे प्लांट जो बहुत छोटे होते हैं, पुदीना का प्लांट देखा होगा बिल्कुल छोटा सा होता है ना, तो ऐसे प्लांट जो बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, उससे हम क्या कहते हैं, पतली भी होती है, वीक भी होती है। आपने सभी ने ग्रास देखी होगी, ग्रास की जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, पर इजी वे में क्या होती है वो टूट जाती है, तो वो क्या होती है, पतली भी होती है और वीक भी होती है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं ना। और ये केवल एक ही सीज़न में रहते हैं, है ना, ओनली फॉर वन सीज़न, एक ही सीज़न के लिए ये होते हैं। जैसे पालक, ग्रास, इन सब की जो स्टेम होती है बहुत थिन होती है और क्या होती है, पतली होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, हर्ब्स, और ये केवल एक ही सीज़न के लिए रहते हैं। Climbers, weak plants such as pea plant, grapevine and money plant have very thin stem. We need support to stand. They are called climbers. अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है वो, और ग्रेपाइन जो अंगूर की जो बेल होती है वो आपको दिख रही है, अंगूर की बेल है, और ये क्या है, पी प्लांट है। और मनी प्लांट, मनी प्लांट तो सभी ने देखा होगा, अंगूर की बेल, और चलो मटर का प्लांट जो है आपने नहीं देखा होगा, मनी प्लांट सभी के घर में मोस्टली होता ही है ना। तो ये ऐसे पौधे जिनको वो बहुत, उनकी जो स्टेम होती है इतनी थिन होती है ना, कि वो बढ़ बिना किसी सहारे के बढ़ नहीं पाती ऊपर, उसको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है ना। ऐसे प्लांट जिन्हें बढ़ने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि खुद स्टैंड नहीं रह सकते हैं, है ना, विदाउट स्टैंड, जो सपोर्ट के स्टैंड नहीं रह सकते हैं, स्टैंड रहने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। मनी प्लांट को देखा है ना, अपन क्या करते हैं, पैर को किसी न किसी चीज़ से बांधते हैं, वो। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स। वीक प्लांट सच एज pumpkin, muskmelon and watermelon have thin and soft stem. They grow along the ground and are called creepers. ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है ना, और वो कहाँ उगते हैं, ग्राउंड में। आप ये देखेंगे वाटरमेलन का, देख रहे हैं आप कैसे ग्राउंड में उग रहे हैं ना। तो ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और वो ग्राउंड में उगते हैं ना, ग्रो अलोंग द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के किनारे किनारे पे उगते हैं ना, कहाँ पे, ग्राउंड के किनारे किनारे पे उगते हैं, उससे हम कहते हैं क्रीपर्स, है ना। वो ज़मीन पे ही किनारे किनारे पे उगते, ग्राउंड के किनारे किनारे पे, जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन और मस्कमेलन। ये ऐसे प्लांट है जो ग्राउंड के किनारे किनारे पे उगते हैं, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और सॉफ्ट होती है, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स तो वो होते हैं जो बिना किसी सपोर्ट के स्टैंड नहीं हो पाते, उन्हें या तो किसी दीवार का या किसी भी अदर चीज़ का उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। और क्रीपर वो होते हैं जो कि ग्राउंड किनारे किनारे पे उगते हैं, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। ये हमने पढ़ा। बनाना प्लांट इज़ नॉट अ ट्री, इट इज़ अ हर्ब, है ना। तो बनाना प्लांट जो है वो ट्री नहीं है, हर्ब है ना। तो हमने पढ़ा था हर्ब क्या होते हैं। हर्ब ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है और थिन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, और केवल एक ही सीज़न के लिए होता है, उसे हम हर्ब कहते हैं। बनाना प्लांट भी क्या है, हर्बिस्ट ट्री नहीं है। आपने देखा होगा बनाना प्लांट की जो होती ग्रीन ही होती है स्टेम, है ना। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। आज का कंप्लीट हम यहाँ टिक कर देंगे, जो नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।